गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के रहस्यों का उल्लेख मिलता है। यह कथा जैसा कर्म वैसा जन्म के गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए है। लोग जैसा कर्म करता है वैसे योनि में जन्म मिलता है। सत्य और पुण्य से, प्रभु भजन से फिर मनुष्य का जन्म मिलता है, और पाप, हिंसा या असत्य कर्म से पशु पक्षी या कोई जानवर योनि में जन्म मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि ये जानने के लिए मैं एक कहानी के रूप में समझता हूँ। प्राचीन काल में वशिष्ठ नाम के एक राजा थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे और प्रजा का पालन बड़े प्रेम और न्याय से करते थे, लेकिन उनमें अहंकार और अपनी उपलब्धियों का गर्व था। एक बार एक सिद्ध योगी उनके दरबार में आए। योगी ने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में धर्म और सत्य का पालन है, लेकिन तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे कर्म दोषपूर्ण हैं। राजा ने गर्व से कहा, मेरा राज धर्म पूर्ण है। मैंने यज्ञ किए, प्रजा का कल्याण किया। मेरा कर्म दोषपूर्ण कैसे हो सकता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म तुम्हारे अगले जन्म को प्रभावित करेंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की यात्रा पर ले चलता हूं। योगी ने राजा को योग बल से ध्यान में प्रवेश करवाया। ध्यान की अवस्था में राजा को अपने पूर्व जन्म के दृश्य दिखने लगे। पहला दृश्य, राजा एक धनाढ्य व्यापारी थे जो लोभ में आकर गरीबों का शोषण करता था। दूसरा दृश्य, वह एक राजा था जिसने युद्ध के नाम पर निर्दोष लोगों का संहार किया। तीसरा दृश्य, वह एक तपस्वी था, लेकिन अपनी तपस्या का उपयोग लोगों को भयभीत करने और चमत्कार दिखाने के लिए करता था। इन 3 जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर। आत्मा की यात्रा और कर्म का फल। योगी ने कहा, हर जन्म में किए गए कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। जो शुभ कर्म करता है उसे उच्च लोक या मानव जन्म मिलता है। जो पाप कर्म करता है उसे निचले लोक या पशु जन्म में भेजा जाता है। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? योगी ने उत्तर दिया, मनुष्य जन्म एक ऐसा अवसर है जहां अपने कर्म सुधार कर आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए सत्कर्म, सत्य, अहिंसा और भगवत भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारे अगले जन्म पर पड़ता है। शुभ कर्म, सत्य, दान, सेवा और परोपकार करने से आत्मा को उच्च लोक या श्रेष्ठ मानव जन्म मिलता है। पाप कर्म, हिंसा, लोभ, अहंकार और अन्याय करने से आत्मा को निचले लोक या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। मुक्ति। जब आत्मा सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम शुभ और सत्कर्मों का मार्ग अपनाते हैं तो यह हमें अच्छे जन्म और मोक्ष की ओर ले जाएगा, लेकिन पाप और अधर्म का मार्ग आत्मा को पीड़ा और निम्न योनियों में ले जाता है। अतः जीवन में सत्कर्म करें और भगवत भक्ति से आत्मा को पवित्र बनाएं। ये कथा भगवान विष्णु के मुख से कही गई है और सत्य है। इस प्रकार जैसा कर्म वैसा जन्म का गूढ़ रहस्य समझ में आता है।